नमस्ते दोस्तों, सनशाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस बुक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट, जिसे लिखा है फ्लोरेंस स्कोवेल सेन ने। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, इस किताब में पहला चैप्टर है लाइफ इज़ अ गेम, मतलब ज़िंदगी एक खेल है। फ्लोरेंस बताती हैं कि ज़िंदगी कोई सज़ा नहीं है और न ही सिर्फ संघर्ष की कहानी है, यह एक खेल है। लेकिन सवाल यह है, अगर ज़िंदगी खेल है तो ज़्यादातर लोग इसे क्यों इतना कठिन, थकाऊ और डरावना मानते हैं? क्योंकि हमें इस खेल के रूल्स नहीं सिखाए गए। हर खेल में नियम होते हैं। अगर आपको रूल्स नहीं पता तो आप बार बार गलती करेंगे और हारते रहेंगे। फ्लोरेंस कहती है कि ज़िंदगी का खेल शरीर से नहीं बल्कि मन और विश्वास से खेला जाता है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो बोलते हैं वही आपकी चाल बन जाती है। यह खेल बूमेरैंग की तरह है, जो आप बाहर भेजते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। अगर आप डर भेजते हैं तो डर लौटता है, अगर आप भरोसा भेजते हैं तो भरोसा लौटता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज है, ज़िंदगी आपके खिलाफ नहीं है बल्कि वह आपके अंदर की स्थिति को रिफ्लेक्ट कर रही है। और चैप्टर 2 है चैप्टर 2 पावर ऑफ वर्ड्स। जिंदगी के खेल का सबसे गहरा और ख़तरनाक नियम बताती है शब्दों का नियम। वो कहती है योर वर्ड इज़ योर वांट, मतलब आपके शब्द जादू की छड़ी हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि शब्द तो शब्द हैं बस, लेकिन फ्लोरेंस कहती है हर शब्द एक आदेश है जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझो, आप दिन भर में अपने बारे में क्या क्या बोलते हो। मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मुझसे नहीं होगा। आप मजाक में भी जब ये बोलते हो तो सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता, वो उसे सत्य मान लेता है और सबकॉन्शियस माइंड आपकी पूरी ज़िंदगी चलाता है। इसलिए फ्लोरेंस कहती है आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं, आपकी अपनी जुबान देती है। आपकी अपनी जुबान है। वो एक एग्जाम्पल देती हैं। एक महिला बार बार कहती थी मुझे पैसे रोक कर रखने नहीं आते, और सच में उसके पास पैसा टिकता ही नहीं था। अब जब उसने अपने शब्द बदले और कहना शुरू किया मेरे पास पैसा आसानी से आता और टिकता है, तो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलने लगी। यह जादू नहीं है, यह मानसिक नियम है। इस चैप्टर का कोर मैसेज है, आप पहले शब्द बदलो फिर हालात बदलने लगेंगे। इसलिए आप क्या बोलते हैं उस पर गौर जरूर करिए। और अध्याय 3 है फेथ द मास्टर की। फेथ इज़ द मास्टर की ऑफ द गेम ऑफ लाइफ, मतलब अगर शब्द आपकी चाल है तो फेथ आपकी शक्ति है। और यहाँ फेथ का मतलब धार्मिक होना नहीं है, फेथ का मतलब भरोसा। भरोसा की ज़िंदगी अंधी नहीं है, भरोसा कि जो मेरे लिए है वो मुझे मिलकर रहेगा। फ्लोरेंस कहती है डर और फेथ एक साथ नहीं रह सकते। जब आप डरते हो तो आप अपने अंदर ही कह रहे होते हो मुझे भरोसा नहीं है, और यूनिवर्स आपकी उसी लैंग्वेज को समझता है। इसलिए जब आप बार बार चिंता करते हो तो आप खुद ही गलत रास्ते को इनवाइट करते हो। फेथ का मतलब है रिजल्ट को पकड़ कर नहीं बैठना। जब आप कहते हो मुझे यही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, तो फ्लो रुक जाता है। लेकिन जब आप कहते हो जो मेरे लिए सबसे सही है वो मेरे पास आए, तो खेल आपके पक्ष में घूमने लगता है। फेथ सरेंडर नहीं है, फेथ समझदारी है। इसलिए हमेशा जो भी मांगे उस पर भरोसा करें। और अध्याय 4 है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, फ्लोरेंस ने उसे बहुत सिंपल भाषा में समझाया। वो कहती हैं आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप अंदर से हो। आप जो सोचते हो वो महसूस करते हो, वही आपकी रियलिटी बनती है। अगर आप अंदर से हमेशा कमी महसूस करते हो तो बाहर भी कमी ही आएगी। अगर आप अंदर से डर में जीते हो तो हालात भी डरावने होंगे। फ्लोरेंस बहुत साफ कहती है आपको बाहर की दुनिया ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी इनर स्टेट बदलनी है। जब अंदर शांति आती है तो बाहर चॉइस टिक नहीं पाता। यह चैप्टर हमें सिखाता है पहले अंदर काम करो, बाहर अपने आप बदल जाएगा। इसलिए वो कहते हैं ना, इफ़ यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड अराउंड यू इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर, मतलब आप दुनिया में जो देखते हैं वो आपका रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए अपने अंदर को बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और अध्याय 5 है लेट गो एंड ट्रस्ट। यह शायद किताब का सबसे सुकून देने वाला चैप्टर है। फ्लोरेंस कहती है लेट
गो एंड लेट गॉड। मतलब अपनी कोशिश करो लेकिन डर के साथ मत पकड़ो। हम जिंदगी में सबसे ज़्यादा यही गलती करते हैं। हम चाहते भी हैं और डरते भी हैं। हम मांगते भी हैं और शक भी करते हैं। यह इनर कॉन्फ्लिक्ट ही डिले पैदा करता है। जब आप किसी चीज़ को डर के साथ पकड़ते हो तो वो और दूर जाती है, लेकिन जब आप कहते हो मैं इसे छोड़ता हूँ और भरोसा करता हूँ तो रास्ता खुलने लगता है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना मैच्योरिटी है। इसलिए चीज़ों को लेट गो करना सीखिए, चीज़ों को उन छोड़ना सीखिए, उसके पकड़ के मत रखिए। और अध्याय 6 है अफर्मेशन एंड प्रैक्टिस। इस आखिरी चैप्टर में फ्लोरेंस प्रैक्टिकल बन जाती है। वो कहती हैं सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिस जरूरी है। अफर्मेशंस तभी काम करते हैं जब आप उन्हें फील के साथ बोलते हो। बिना इमोशंस के शब्द खाली होते हैं। फ्लोरेंस के कुछ पावरफुल अफर्मेशंस हैं। डिवाइन ऑर्डर इज़ वर्किंग इन माई लाइफ। जो मेरा है वो मुझे सही समय पर मिलेगा। मैं गाइडेड हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ। जब आप रोज़ इन्हें शांत मन से दोहराते हो तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस बदलता है और जब सबकॉन्शियस बदलता है तो खेल जीतना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, लाइफ इज़ अ गेम। शब्दों की ताकत से खेल बदलता है। विश्वास और फेथ सबसे बड़ी चाबी है। डर और निगेटिविटी को छोड़ो, अपने अंदर काम करो, बाहर ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। लेट गो, ट्रस्ट और प्रैक्टिस करो। जब आप इन नियमों को समझकर फॉलो करते हैं तो ज़िंदगी खुद आपको गाइड करने लगती है। याद रखिए, लाइफ इज़ अ गेम, प्ले इट विथ अवेयरनेस, फेथ एंड ट्रस्ट। तो ये किताब आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।